बेटी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है। अप्रैल माह में 17 वर्षीय नाबालिग का शव वैनगंगा नदी के किनारे पाया गया, जिसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच कर न्याय दिलाने की मांग मृतका के माता पिता ने की है, जिसे लेकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया और बेटी के हत्यारों को सजा दिए जाने की मांग की गई। इस संबंध में मीराबाई पति सुरेंद्र तुरकर निवासी थाने गांव थाना रामपाइली वारासिवनी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दिए गए ज्ञापन में बताया कि उनके पुत्र योगिता, जो 17 वर्ष की थी, नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए हनुमान चौक गोंदिया रोड वार्ड नंबर 27 सेंट्रल बैंक के सामने आनंद टेलीविजन दुकान के पीछे बालाघाट में किराए का मकान लेकर रह रही थी। उसके साथ रिश्तेदार सलोनी बिसेन ग्राम मांझापुर गर्रा निवास करती थी। 18 अप्रैल 2024 को वो गृह ग्राम आई थी। जब वो अत्यधिक चुपचाप डरी सहमी सी रह रही थी तो उनके द्वारा पूछताछ करने पर उसने जानकारी दी कि योगेंद्र चौहान नाम का लड़का, जो बुधा टोला में निवास करता है, जो किसी दवा कंपनी में एमआर का काम भी करता है, उससे उसकी जान पहचान हो गई थी। जिसके बाद ये लड़का उसे लगातार पीछा करने लगा और उनकी बेटी के मोबाइल पर उसने बातचीत भी की, जिसके बाद वो लगातार उसे परेशान कर रहा था। 19 अप्रैल को वो बालाघाट लौटी थी और 20 तारीख को अपनी सहेली को वो कमरे में नहीं मिली और रात में जानकारी मिली कि एक लड़की का शव वैनगंगा नदी रेलवे पुल के नीचे मिला है। जिस पर वे बालाघाट पहुंचे तो उनकी बेटी योगिता का शव था। मृतका की मां ने बुधा टोला निवासी योगेंद्र चौहान नामक युवक पर बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रताड़ना से तंग आकर बेटी द्वारा आत्महत्या करने की बात गलत है। कहा गया कि विवेचना अधिकारी द्वारा हत्या जैसे गंभीर अपराध में, जिसमें एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी कोई ध्यान न देकर किसी भी प्रकार की उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य विवेचना अधिकारी से इस संबंध में विशेष टीम गठित कर संबंधित युवक और उनके साथियों के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी मांग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से माता पिता और परिजनों द्वारा रखी गई है। और मेरी बेटी 18 तारीख को घर आई थी और 19 तारीख को चुनाव के दिन यहाँ आई बालाघाट और बोल के गई थी, मम्मी मेरा 5 तारीख को पेपर है, मैं पेपर दे करके घर वापस आऊँगी। और फिर हमें पता चला 20 तारीख को तो उसकी हत्या हो गई थी। 20 तारीख को 20 अप्रैल को 20/4/2024 कहाँ लाश मिली थी और आप कैसे कह सकते कि उसकी हत्या हुई थी? हमें पता नहीं चला, हमें बाद में पता चला। क्या पता चला? हमको हमारे भाई ने फ़ोन करके बताया कि दीदी पूनम कमरे पे है ही नहीं है। 9:30 बजे रात में 19 तारीख को पता चला। बालाघाट में रह के हाँ, बालाघाट में रह के पढ़ाई कर रही थी, नीट की कोचिंग कर रही थी सर। जब आपको पता चला हाँ, कि वो कमरे में नहीं है तो फिर आपने क्या किया? सर हम आए वारासिवनी से हमारे ससुर वारासिवनी में रहते थे, मार्केट में सोसाइटी में। वहाँ से अपने ससुर को, ये इसके पापा जी और हमारे बेटे, तो फिर आए बुधा टोला में बताए हमारे ससुर के ससुराल बुधा टोले में। और वहाँ पर फिर वो मेरे भाई से फिर उन्हें कांटेक्ट किए, फिर मुझे पता नहीं चला। फिर कहाँ लाश मिली थी? लाश तो वैनगंगा नदी बोलते हैं, हमको ये पता नहीं था। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर दम घुटने से मृत्यु हुई करके आया। कहाँ शिकायत की थी आपने? हमने पुलिस थाने बालाघाट में शिकायत किए थे सर। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलते हैं कि कार्रवाई में अभी मतलब बहुत समय लगेगा। तो हमने मोबाइल कहाँ भोपाल गया है, वो क्या करने की साइबर का। बेटी जो है आपकी किसी की प्रताड़ना से? सर प्रताड़ना से ही हुआ है। मुझे एक दिन पहले बताई भी थी, उन्हें शादी में आई थी। क्या बताएंगे? कि योगेंद्र चौहान नाम का लड़का मुझे बहुत प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ। तो बोलती मम्मी मैं पेपर के बाद में घर आ जाऊँगी। उसको बोली थी मैंने कि बेटा मत जाए, तो बोलती मम्मी मैं पेपर दे करके घर आ जाऊँगी। और ये बोल के घर आई थी सर 19 तारीख को। अब आप क्या चाहते हैं? सर मुझे बस सही कि मेरी एक ठो बेटी थी, मुझे एक बेटी का न्याय चाहिए बस। और काट रहे हैं? हम तो 2.5 महीने दिन हो गया सर। पुलिस क्या कहती हाँ, है? पुलिस बोल रही कि होगी कार्रवाई, होगी आराम से कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, आराम से मिलेगा, 1-2 साल लग जाएगा। ऐसा करके हमको बस टलाते जा रहे हैं। हम तो 2-4 दिन में आते रहते हैं क्या लगता है कि जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं, क्या उसने हत्या की है आपकी बेटी? हत्या की है या नहीं की मुझे तो पता नहीं, लेकिन सर उसी के कारण ही मेरी बेटी ये अच्छे से जांच मांग कर रहे हैं। और जो अपराधी उसको सजा चाहिए बस।